उद्गार हमारा परिवार है और पक्षी कितना उड़े आकाश चारा है धरती के पास। हम कहीं भी रहें इस परिवार में आना ही आना है और जाएंगे तो जाएंगे कहाँ और कौन अपना है। जो अपना तो यहाँ मिलता है वो और कहीं अन्यत्र दुर्लभ है। तो यहाँ आकर हम कोई एहसान नहीं करते हैं, वरन अपने परिवारी जनों से मिल करके अपना आत्मानंद प्राप्त करके अपने स्वार्थ पूर्ति को करते हैं। अभी मानगाई जी के पुस्तक की बात करें तो प्रकाशन के पूर्व भी सौभाग्य से मैंने वो पुस्तक पढ़ा और अपना एक मंतव्य भी दिया है जो उसमें छपा भी है। मीराबाई अगर आज होती हम लोग देखते तो शायद वो सिद्धि मामगाई के रूप में ही होती। जो भी लिखना, जो भी बोलना, जो भी करना, एक कई धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। वाह, बहुत बढ़िया। और उस पति का प्रेम जो है वो अनंत तक जाता है तो ईश्वरीय प्रेम हो जाता है। मानगाई जी का वो प्रेम अनंत तक जा चुका है और उनकी बात बात में, उनकी पंक्ति पंक्ति में, कविता कविता में वो राम, सीता, शंकर, पार्वती, शिव ही निकलते हैं। और सारी रचनाएं उनकी इस बात की साक्षी हैं कि उन्होंने बिल्कुल मीराबाई की तरह ही भक्ति रस में ओतप्रोत होकर के प्रत्येक रचना को लिखा है। व्याकरणीय पक्ष को थोड़ा सा अगर हम नजरअंदाज करें तो फिर घी का लड्डू चाहे टेढ़ा हो, चाहे त्रिकोण हो, चाहे चौकोर हो, स्वाद वही देता है। बहुत ही घी के लड्डू की तरह स्वादिष्ट कविताएं आपकी एकांत में पढ़ने लायक हैं। तब लगेगा कि हम उस अनंत पार ब्रह्म परमेश्वर से जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। मैंने पढ़ करके देखा है ऐसा रचना कार्यक्रम होते हैं। मैं भाई सतीश जी को शुभकामना करता हूं कि आप ऐसे ऐसे हीरे मोती खोजते रहते हैं और उनको जन सामान्य के बीच में लाते हैं। ये एक परोपकार का काम आप कर रहे हैं। और हाँ, मानगाई जी की एक बात से सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा कि पुरुषों का वर्चस्व है। क्या बात है। तो ये हर्षवर्धन मानगाई भाई साहब के जैसा साथी जिनकी विनम्रता पर किताब लिखी जा सकती है, उनके बाद भी अगर कहें पुरुषों का वर्चस्व है तो भाई ये तो दूसरा धरती पर केवल भारत ऐसा देश है जहां पर देवियों की संकल्पना है और किसी भी देश में किसी भी देवी की पूजा नहीं होती है पूरे विश्व में, केवल हमारे यहाँ ही है। और इतने नहीं, हम तो अपने इस धरती को भी भारत माता कहते हैं, मदरलैंड। दुनिया में इकलौता देश है जो मदरलैंड कहता है, बाकी सारे देश अपने देश को फादरलैंड कहते हैं, पितृभूमि कहते हैं। अब रही बात, आपने कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ने का हक नहीं दिया। मैं कहता हूं किस दुर्बुद्धि ने यह कहा है कि महिलाएं हनुमान चालीसा न पढ़ें। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। किसी वामपंथी ने पहले लिख दिया हो हमारे समाज को बिगाड़ने के लिए। आप हनुमान चालीसा कोई भी महिला पढ़ सकती है, साधिकार। और इतना ही नहीं, आपने कहा वेद नहीं पढ़ सकती हैं महिलाएं। मैं कहता हूं वेद की रचना तो मूलतः महिलाओं ने किया है। गार्गी, अपाला, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, इन सबके उसमें श्लोक हैं चारों वेदों में। तो जिनका रचा हुआ वेद हम पढ़ते हैं, उन महिलाओं को वेद पढ़ने से रोकना मैंने आज तक तो कहीं नहीं पढ़ा कि किसी ने वेद पढ़ने से रोका हो। हाँ, हनुमान
ये जो है अरे हनुमान जी का जो बजरंग बाण महिलाओं को रोका गया है। क्यों? क्योंकि वह एक तामसिक रचना है और उस रचना में प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी और पैशाचिक मंत्रों का भी प्रयोग है। इसलिए महिलाओं को रोका गया है कि वो उसको न पढ़ें। बाकी कोई भी ग्रंथ हमारे यहाँ महिलाओं के लिए रोक नहीं है। कई धर्मों में है महिलाओं को उनके धार्मिक स्तर में जाने की मनाही है, उनको इबादत करने की मनाही है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। कई धर्मों में है कि उनके 74 फिरके हैं तो 74 प्रकार की उनकी पूजा स्थल है। एक मान्यता वाला दूसरे मान्यता वाले के पूजा स्थल में नहीं जाता है। हमारे यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य कोई भी हो, सबका मंदिर एक है, सब एक ही मंदिर में जाते हैं। मैं पुनः एक बार मानगाई जी को धन्यवाद देता हूं और अपने एक छंद से अपनी वाणी को विराम दूंगा कि शूद्र भाइयों ने श्रम से बनाया हिंद देश, शूद्र भाइयों ने श्रम से बनाया हिंद देश, कौन कहता कि योगदान यह छोटा है। शूद्र भाइयों ने श्रम से बनाया हिंद देश, कौन कहता कि योगदान यह छोटा है। जान पर खेल के बचाया इसे क्षत्रियों ने, वीर हनुमान सम बांध के लंगोटा है। भामाशाह बनकर पाला वैश्य भाइयों ने, भामाशाह बनकर पाला वैश्य भाइयों ने, जिनके असीम त्याग का न कोई जोटा है। और ब्रह्मविद विप्र ने सजाया मेरे भारत को, धर्म का लगाया रंग बूटा और गोटा। नर नारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, हम सब मिलकर के इस उपवन के सजाने वाले हैं। ये हमारा सिर ही ब्राह्मण है, ये हमारा हाथ ही क्षत्रिय है, ये हमारा पेट ही वैश्य है और ये हमारा पैर ही शूद्र है। अगर हमारा सिर चाहे कि हम दोनों हाथों को निकम्मा कर दें तो दोनों हाथ नहीं रहेंगे तो जिंदगी दुरूह हो जाएगी। और अगर ये हमारा हाथ चाहे कि हम अपने सिर को काट डालें या पीटने लगें तो ये सिर कितनी देर, ये शरीर कितनी देर। और अगर सिर और पैर दोनों ठीक रहे, माने ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ठीक रहे और पेट ही खराब रहे तो क्या कर लेगा। और पेट भी ठीक हो, ब्रेन भी ठीक हो, हाथ भी ठीक हो, पैर ही ना ठीक हो। जब पैर फ्रैक्चर होता है, 1.5 महीने का प्लास्टर चढ़ता है तो वही जानता है कि पैर की कीमत क्या है। तो बहुत बढ़िया। इतनी महंगी 50 लाख 1 करोड़ की कार, उसमें का कोई 2 रुपए का एक पुर्जा निकल जाए तो फिर कार स्टार्ट नहीं होती है। तो हम चाहे छोटे हैं बड़े हैं, मगर एक बात ध्यान रखें कि संसार का कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें जाति ना हो। हर धर्म में जाति है, हर धर्म में महिला है, पुरुष है। तो बस इतना कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ वामपंथियों ने महिलाओं को इस कदर भड़काया कि महिला लागी इतना उग्र हो गई कि बस पुरुष उसके लिए वो अलाउद्दीन औरंगजेब जैसे ही हैं सारे पुरुष। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ उसको जननी कहा गया, उसको धात्री कहा गया, उसको माता कहा गया, उसको देवी कहा गया, उसको शक्ति कहा गया, उसको लक्ष्मी कहा गया, उसको दुर्गा कहा गया। हम उसकी वंदना करते हैं। और जातियों की बात हमारे यहाँ इतना ज्यादा भड़काया गया तो ये सारी जातियां मिल करके, हम जब तक सनातन बने थे तब तक हम पर कोई संकट नहीं था। बीच में हमको बिगाड़ा गया तो बहुत संकट आया, 1200 सालों की गुलामी रही। फिर से हमारे चारों अंग मिलकर के एक हो रहे हैं और उसका नतीजा हम मथुरा में जय जयकार करने जा रहे हैं, हम अयोध्या में जय जयकार कर चुके हैं और ये जय जयकार हमारी जारी रहेगी। जय सनातन, जय हिंद,
आपको बहुत बहुत धन्यवाद।